हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम बढ़िया। आई होप मज़ा ले रहे होगे ज़िंदगी का। लॉकडाउन चल रहा है, मज़ा आ रहा है। चलिए भाई, लॉकडाउन में तो होती रहेंगी, पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं हम। एक्सरसाइज 1.4 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। हमारे पास दो सेट दिए, एक सेट दे दिया 1, 3, 5 और दूसरा सेट दिया है 1, 2 और 3। ठीक है। अगर ये वीडियो देखने आए हो, अगर आप चाहो तो इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। मैं हूँ फिजिक्स और मैथ वाले सर सितेंद्र सर। ओके, अब देखो, अब इन सेटों का अगर यूनियन निकालना होता है तो यूनियन कैसे लिखेंगे? लिखते हैं x यूनियन y, इस प्रकार से लिखते हैं। अब निकाला कैसे जाएगा? जब दो सेटों का यूनियन लिखते हैं तो एक ऐसा सेट बनाते हैं, एक ऐसा सेट लिखा जाएगा जिस सेट में इसके भी सभी एलिमेंट हो और इस सेट के भी सभी एलिमेंट हो। मीन्स जैसे इसमें 1 है तो मैंने लिख दिया 1, फिर क्या लिख दिया भाई 3, फिर क्या लिख दिया 5 लिख दिया। ठीक, इसमें पकड़ो। अब इसमें 1 है तो 1 तो लिखा जा चुका है तो नहीं लिखेंगे। एक सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाएगा। 2 तो ये आप 2 इसमें नहीं लिखा गया तो 2 हो जाएगा। 3 तो 3 लिखा जा चुका है, बस केवल ये आपका सेट बन गया। एलिमेंट आगे पीछे उससे मतलब नहीं होता है। सेट में एक एलिमेंट एक ही बार आता है। ध्यान से फिर समझते हैं। करते क्या है कि दो सेट है तो दोनों सेटों में कुछ जो एलिमेंट कॉमन होंगे उनको एक ही बार लिखा जाएगा। जो एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों में उन एलिमेंटों को एक बार लिखोगे। जो एलिमेंट दोनों में नहीं मिलेंगे उनको एक एक बार लिखते हुए चले जाओगे। वो बन जाएगा आपका यूनियन ऑफ द सेट्स बन जाएंगे। जो इन सेटों का आप यूनियन ले रहे हो उन सेटों का यूनियन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका कह रहा है कि AEIOU, यहाँ पर ABC है। तो देखो फिर समझो, ये सेट A का यूनियन लेते हैं B के साथ। सेट A और B का यूनियन लीजिए, क्या हो जाएगा भाई? देखिए, ये हो गया आपका A। पहले एक सेट लिख दीजिए पूरा, AEIOU आपने लिख दिया। अब फिर देखो, अब इसमें A लिखने जाओ, A यहाँ पे मिल गया, ठीक है कोई बात नहीं लिखेंगे। B बीच में था, नहीं लिखे तो B भी लिख देंगे, B लिख दिए। C नहीं है, C भी लिख दीजिए, बस ये आपका यूनियन हो गया। अच्छा, आप चाहो तो ना इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हो क्रम से। क्या हो जाएगा A B, फिर लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए C, फिर क्या हो जाएगा फिर EIOU, ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि एलिमेंट आगे पीछे हो उससे उस सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक सेट में एक एलिमेंट केवल एक ही बार आएगा। मतलब क्या करना है आपको? दोनों सेटों के मिला के एक ऐसा सेट लिख देना है जिसका एलिमेंट इसके पास भी हो और यह इसका इसके पास भी हो। ठीक है। अच्छा, जो यूनियन आएगा, अगर सेट A और B का यूनियन आएगा तो याद रखना हमेशा ना, क्या होगा? अगर सेट A और B का जो यूनियन आएगा यह क्या हो जाएगा? A सबसेट होगा A यूनियन B का और उसी साथ ही साथ B भी सबसेट क्या होगा? A यूनियन B का। 101%। अगर सेट A और B का यूनियन लिया गया तो जो A यूनियन आएगा ये हमेशा क्या होगा? इससे बड़ा सेट होगा, मतलब सुपर सेट होगा। ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट होगा A यूनियन B का और B भी क्या होगा? A यूनियन B का सबसेट होगा। यहाँ देखो, चाहो तो इसको भी लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे 1, 2, 3, 5, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्या कह रहा है, सेट A यक्स, इसको क्या पढ़ते हैं? सेमीकोलन है, पढ़ते हैं सच दैट यक्स, सच दैट यक्स किस प्रकार है? इस प्रकार से है कि यक्स इज द नेचुरल नंबर। यक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर है। चलिए देखते हैं भाई, मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे? पहला तो बनेगा 3, फिर क्या बनेगा 6, 9, 12, 15, 18, 21 S1, इसी प्रकार चलता जाएगा। नहीं होगा क्योंकि ये इसका बाउंडेड नहीं किया है, वो है कि कहाँ तक ये होगा। ठीक। अच्छा, यहाँ देखो, ये कह रहा है यक्स सच दैट इज द नेचुरल नंबर लेस देन 3। ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेंगे। कह रहा है कि लेस देन 6 से छोटा होना चाहिए। अब क्या करना है? इन दोनों सेटों का क्या बनाना है? हमको यूनियन लेना है। सिंपल है, ये सेट क्या है? A है और एक सेट क्या हो गया भाई? B हो गया। सेट A और B का अगर यूनियन लोगे तो क्या बनेगा? सेट A और B का यूनियन क्या हो जाएगा? अब देखो, दोनों में एलिमेंट 1 मिला,
1 दोनों में नहीं मिला, हालांकि एक में मिला 1, 2 मिला, 3 इसमें भी तभी लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6, 9, 12, 15 ऐसे 1 इसी प्रकार चलता चला जाएगा। जहाँ तक तो देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 तक, यहाँ तक तो लगातार मिल गया हमको ना। इसके बाद फिर क्या हुआ देखो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दे, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे तो यहाँ 3 लिखा जा चुका है, 3 नहीं लिखोगे, 6 से स्टार्ट करो, 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से पूरा लिख दोगे, क्या बन जाएगा, इन दोनों सेटों का यूनियन रेडी हो गया। ओके, वीडियो रोक करके इसको नोट कर लें, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए भाई, अब लेते हैं क्वेश्चन दे रहा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड x कितना है, कह रहा है नेचुरल नंबर, लेकिन क्या है 1 से बड़ा है बट लेस देन r इक्वल टू 6। तो इस सेट में क्या क्या एलिमेंट शामिल हो जाएंगे, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसको रेस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कब बोले तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 1 से बड़ा क्या होगा भाई, 2, 3, 4, 5। अब बताइए 6 शामिल होगा कि नहीं, होगा, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू बराबर है, बराबर भी, तो 26 में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर इंटरवल में पढ़े होंगे ना, यहाँ पर x एक्सक्लूड होगा बट 6 जो होगा इंक्लूड होता चला जाएगा ना, क्योंकि 6 क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग इसको ले लेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 6 क्या होगा, 6 भी एक्सक्लूड होगा और 10 भी एक्सक्लूड होगा, मतलब बाहर होगा, इसमें नहीं लेंगे, 6 और 10 के अंदर ही लेंगे। क्या लेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या नेचुरल नंबर हो जाएगा 6 के बाद क्या हो जाएगा भाई, 7, 8 और 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का हमको क्या सेट का क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। देखो जब यूनियन बनाओगे तो क्या करोगे, ये हो जाएगा A यूनियन B। यूनियन मतलब क्या करते हैं, यूनियन मतलब होता है लोगों की समूह बनाई जाती है। यूनियन मतलब क्या होगा, जैसे समूह बनाते हो ना, तो समूह बना रहे हो, तो समूह इस सेट का और इस सेट का एक ग्रुप बना रहे हो, तो इस ग्रुप में क्या होगा भाई, सभी लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन अब सोचो, ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति है जो दोनों कंपनी में काम करता है, इस कंपनी में भी काम करता हो, इस कंपनी में भी काम करता हो, तो अगर उनको ग्रुप बनाओगे तो उस ग्रुप में वो एक बार आएगा कि 2 बार आएगा, तो आएगा तो एक ही बार है। तो इसीलिए क्या, जब कोई से एलिमेंट जब दोनों में हो रहा होता है तो उसको क्या लिखते हैं, केवल एक सेट में जब बनाते हैं यूनियन तो एक ही बार लिखा जाता है। अब देखो क्या हो जाएगा, बड़ा आराम से लिख सकते हो, लिख दोगे 2, 3, 4, 5, 6। क्या इसका कोई एलिमेंट यहाँ मिला है, एकदम नहीं मिला, फिर आगे बढ़ो 7, 8, 9। चलिए भाई, इसके कितने 5 मेंबर, इसके 3 मेंबर मिल के एक ग्रुप बना दिए, ये क्या हो गया, पूरे के पूरे हो गए। अब ऐसा यहाँ पर कोई एलिमेंट भी नहीं था जो दोनों में था, इसलिए अलग अलग पूरे इस प्रकार से आ जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन दे रहा है कि सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3 और B इज इक्वल टू 5। अब बताइए इसका यूनियन बनाओगे तो क्या होगा, तो बताइए हमको बताइए कि 5 मतलब क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इस सेट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो जब यूनियन लिखोगे तो क्या पाओगे, जब यूनियन लिखोगे तो आप पाओगे A यूनियन B। जब लिखोगे तो आप तो पहले इसके लिखो एलिमेंट 1, 2, 3। इसमें कितने एलिमेंट हैं, कोई एलिमेंट नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं तो पूरा का पूरा क्या होगा, इन दोनों सेटों का यूनियन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा कि क्या होगा, अगर A यूनियन B है तो क्या होगा, A इस सबसेट ऑफ B, आप पढ़े हो A यूनियन B होगा, हमने भी अभी बताया था आपको। और तो B होगा कि नहीं, B भी होगा, B सबसेट ऑफ A यूनियन B आल्सो। क्यों भाई, हमने बताया था 5 इज सबसेट ऑफ एनी सेट। 5 जो होगा या किसी भी सेट का सबसेट होगा, 5 जो होगा या किसी भी सेट का सबसेट होगा, तो एक B क्या है, B तो 5 ही तो है, तो 5 किसी भी सेट का सबसेट तो होगा ही, इसलिए क्या है, सही है। क्लियर है, बढ़िया। चलिए भाई नोट कर लीजिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है कि एक सेट A दे दिया, सेट A में AB है और सेट B में दे दिया ABC दे दिया हमको, ठीक। फिर कह रहा है इज A सबसेट इज B, कह रहा है क्या A इज द सबसेट ऑफ B है या नहीं है। फिर कह रहा है व्हाट इज द A यूनियन B, हमको बताना। देखो पहले चेक करते हैं कि क्या A जो होगा सबसेट B का होगा। तो सबसेट का डिफरेंस हम लोग क्या पढ़ते थे, सबसेट का डिफरेंस हम लोग पढ़ते थे कि इफ़, हम लोग क्या पढ़ते थे, इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए इन सेट बी देन, अगर ए के सभी एलिमेंट कहाँ पर मौजूद हों,
इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज, ऐसे लिखो, इज प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। अगर ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद हों तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा बी का। देखो ए के सभी एलिमेंट बी में है क्या, ए है, बिल्कुल है, बी बिल्कुल है, तो ए के सभी एलिमेंट बी में मौजूद है, बिल्कुल है। इट मीन्स वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ वी सी एनीवेयर कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज, all the element of set A is present in the set B, then we can say that A is the subset of B। तो लिख सकते हैं क्या कि hence क्या हो जाएगा, if all the elements set A, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब लिख देंगे yes ना, क्या हो जाएगा, क्या ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो यस, इसका मतलब क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो कह रहा है कि व्हाट इज द ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी लिखने जाओगे तो क्या लिखेंगे, चलो भाई लिखते हैं। मतलब देखो, अगर कोई कंपनी है, ध्यान समझना इस बात को, अगर कोई कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी में जो वर्कर हैं ए बी, और एक दूसरी कंपनी बी है, वो क्या है, ए बी सी है। यहाँ पर 3 लोग काम करते हैं, यहाँ पर 2 लोग काम करते हैं। अब देखा गया कि कुछ मेंबर इस सेट कंपनी ए के ऐसे हैं जो बी में भी काम करते हैं। अगर इस कंपनी के और इस कंपनी के लोग मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे तो कितने लोग आपको ग्रुप में मिलेंगे, बताइए। अगर इस कंपनी के और इस कंपनी के लोग मिलकर आएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा कि ए बी और सी, यही तो मिलेंगे। इसके अलावा कोई और तीसरा व्यक्ति है क्या इस ग्रुप, दोनों मिला करके नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए पूरा सेट कर लीजिए एलिमेंट, ए भी तो यहाँ भी था, तो इसलिए एक ही बार आएगा, और सी भी बचा था, वो भी आ गया, क्या बन गया, ये बन गया इसका यूनियन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ ए एंड बी 2 सेट, कह रहा है ए और बी 2 सेट हैं, किस प्रकार हैं, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। कह रहा है कि इस प्रकार से हैं कि ए क्या है, बी का सबसेट है। अगर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। देखो मिला जुला कि ये क्वेश्चन सेम है, इसी से रिजल्ट तो आ गया। देखो यहाँ पर ए क्या था, ए बी का सबसेट था, बिल्कुल था। तो ए यूनियन बी क्या आया है, ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है भाई, बी के ही तो बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, बी के ही बराबर आ जाएगा। देखो ऐसे समझो, ये कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो अगर ए सबसेट है तो ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, मतलब बी बड़ा वाला सेट है, बी बड़ा वाला सेट है। तो अगर क्या करेंगे, अगर ए और बी का यूनियन लिया जाएगा, अगर ए और बी का यूनियन लिया जाएगा तो क्या करेंगे, वो बड़ा वाला ही से तो सेट आएगा। तो इसका मतलब ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। हालांकि एक एग्जांपल यहाँ पता है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। कुछ इस प्रकार 2 सेट लीजिए जिसमें क्या ए सबसेट हो, तो मैंने क्या ले लिया सेट ए में ले लिया 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, और इससे सेट बी ले लिया, कितना ले लिया भाई हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया। ठीक, तो आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ना कि ए इस सबसेट ऑफ बी है, बिल्कुल सही है। आप एग्जांपल लेके बिल्कुल दिखा सकते हो, बिल्कुल एग्जाम में आप दिखा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब लिख देना लेट। मान लीजिए एक सेट ए बी है, किस प्रकार से है कि ए सबसेट बी का है। अब देखो क्या करो, आप ए यूनियन बी लीजिए, कितना आएगा भाई, ए आएगा ना 1, इसमें मिला, इसमें मिला 2, इसमें केवल है 3, यहाँ मिला, यहाँ भी मिला 4, यहाँ पर नहीं मिला लेकिन इसमें मिला 5, यहाँ मिला 6 मिल गया यह। अब देखिए ए यूनियन बी किसके बराबर, ये जो पूरा सेट है ध्यान से देखिए, ये सेट तो बी के ही तो बराबर आया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा बी के ही बराबर हो जाएगा। अगर कभी भी ऐसा हुआ कि अगर ए सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी के ही बराबर हमेशा आएगा, क्योंकि बड़ा वाला ही तो आता है पूरा सेट। तो ये अगर बी ए सबसेट है बी का, तो ये बड़ा वाला सेट ये है, छोटा वाला उसमें से निकला हुआ सेट ये है। ठीक है, तो बी वाला ही क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट वो आपको वापस मिल जाएगी। ओके, चलिए भाई अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दे रहा है सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, और बी दे दिया 3 4 5 6, और सी दे दिया 5 6 7 8, और डी दे दिया 7 8 9 10। ओके, हमसे कह रहा है कि बताइए ए यूनियन बी बताइए। तो मैंने क्या भी आपको बताया कि मान लीजिए 2 कंपनी का एग्जाम्पल हो, बड़ा मजा आएगा।
यह एक कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, तो कुछ इस कंपनी में कुछ वर्कर हैं। कौन कौन वर्कर है? 1 2 3 4 है, और यह 3 4 5 6 है ना। ये सब यूनियन बना रहे हैं किसी चीज़ के लिए। किसके लिए? मान लीजिए कंपनी का मालिक जो है इन लोगों के साथ जाति कर रहा है ना, कह रहा है कि नहीं मैं तुम लोगों को सैलरी ठीक से नहीं दूंगा, मतलब या कम दे रहा है, बेसी दे रहा है। तो इन्होंने क्या किया? ग्रुप बना लिया। बेसी पे तो नहीं बनाएंगे ना, बेसी में थोड़ी ना कोई बनाता है यूनियन। बेसी मिलता है तो आने दो बेटा, जितना है उतना आने दो, कम मिलेगा तब भाई यूनियन बनेगा ना। चलिए अच्छा, मज़े की बात करते हैं। अब ये सब मिल के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए आ गया 1 तो यहाँ पर आ गया। फ़ोन किया, कहाँ भाई 2 कहाँ तुम हो? क्या मैं तो इधर ही हूँ। 2 आ गया। 3 आ गया। 3 यहाँ भी है, आ गया। अब यहाँ से आएगा, कहेगा अबे तो एक बार आ गया। अब एक ही इंसान 2 बार कैसे आ सकता है? एक बार आया तो एक बार मिल गया यहाँ पर। 4 दोनों कंपनी, 3 और 4 दोनों कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी होता है भाई। पार्ट टाइम कुछ टाइम ए में भी कंपनी काम करते हो, कुछ टाइम बी में काम करते होंगे। लेकिन जब यूनियन बनाने की बात आएगी तो अब यूनियन यहीं पर बन रहा है, दोनों कंपनी वाले एक साथ आएंगे, यही बात होगी। 3 एक बार ही आएगा और 4 भी क्या होगा? एक बार ही आएगा। उसके बाद क्या होगा? 5, उसके बाद हो गया 6। एक काम हो गया कंप्लीट। अब इतने लोग यूनियन में रहेंगे। कौन कौन? 1 2 3 4 5 एंड 6। काम हो गया समाप्त। समझ में आ गया? मस्त एकदम। चलो भाई अब करते हैं। देखो अब ये बना दिए प्यारा सा कर्ली ब्रैकेट ना, ये हो गया ब्रैकेट। अब देखो ए और सी की बातें होंगी। ए और सी, ये रहा सी। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। ए का पूरा एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 एंड 4। चलो सी में ऐसा क्या है? ए और सी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों में है? बिल्कुल नहीं है। अलग अलग देश के लोग हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं। आ जाओ भाई, 5 भी आ गया। 6 तुम भी आओ, बगल में बैठो। अरे भाई तुम भी आ जाओ। अरे भाई मैं भी आ रहा हूँ, रुको रुको रुको, बंद मत करो, रुको भाई रुको। ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो गया? इतने लोग जाएंगे कौन जो 1 2 3 4 और 5 6 7 8। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया यूनियन। बी और सी का देख लो, मिला लो। बी और सी का यूनियन लोगे, क्या आएगा? बी के लिख दो, कितना हुआ? 3 4 5 6, ठीक। और बी में से क्या है? 5। ये 5 आ गया। फिर से दोबारा। अब एक ही इंसान 2 बार कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। एक इंसान एक ही बार आएगा। समझ में आया? 6 आ गया। अब एक इंसान एक बार फिर आ गया, आ सकता है? नहीं आ। एक ही इंसान एक ग्रुप में एक ही बार नो आ सकता है भाई। एक इंसान एक शादी में तो एक ही बार आएगा, एक ग्रुप में एक ही बार आएगा, एक यूनियन में एक ही बार आएगा। ओके 7 8 ना। लेकिन शादी में एक बार एक साथ दो बार आ जाते हैं ना, पूरी खाने के लिए चल देंगे। चलो भाई एक बार खा के फिर आ जाते हैं ना। ये तो पेटू लोग होते हैं भाई, जो पेटू होते हैं मेरी तरह, वो बार बार जाते हैं। आप लोग तो अच्छे वाले बच्चे हो, एक बार एक ही बार जाके खाना। भाई बहुत मेहनत से खाना पीना बनता है ना, बहुत पैसे लग जाते हैं, इज्जत ख़राब हो जाती है। चलो यहाँ देखो 3 4 5 6 7 8 9 10। बड़ा आसान है, इनका यूनियन बनाना है। क्या हो जाएगा? 3 4 5 6, यहाँ पर 7 8 9 10। ये हो गया काम कंप्लीट। अब देखते हैं मज़ा वाली बातें। अब करा कि यहाँ पर 3 जगहों का, 3 कंपनियों का यूनियन बनना है। कैसे करेंगे? पहले एक बार क्या करिए, ये यूनियन बी बना दीजिए, फिर उसका सी बना दीजिएगा। चलिए पहले क्या करेंगे भाई हम लोग, ए यूनियन बी बना लीजिए, फिर सी बना दीजिएगा। नहीं तो अब जैसे चाहो वैसे करो। बी यूनियन सी करके एक साथ भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो चाहो तो ए और सी का पहले बना दो, फिर बाद में बी बनाओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए और सी का बना दो, फिर बी का बनाओ, तब भी जैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी पर चाहे दोनों में से कोई बना, जो छूटा उसको बाद में यूनियन में ले लोगे, बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, बिल्कुल। अब देखो ए यूनियन बी लिए, तो ए यूनियन बी तो ये रहा आपका, कितना आएगा? ये बना हुआ है, यहाँ से अलग से मैं बनाऊँगा। क्या लूँगा? ए यूनियन बी कितना आएगा भाई? ये आएगा 1 2 3 4। यहाँ से लेंगे 3 लिख दिया। ओ 3 तो आया है, नहीं लिखेंगे 4 तो आया, 4 लिख दिया। 4 भी आया है, इसको भी हटाओ भाई। तुम 2 बार कैसे आ गए? 5 तो नहीं आया है, 6 तो नहीं आया। ये हो गया यूनियन। सी की वैल्यू क्या है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सी, लिख दीजिए यहाँ पर।
एलिमेंट ऑफ 6 क्या 5 6 7 और रहा 8 हो जाएगा। ठीक है, देखो तब क्या बन जाएगा भाई, ये हो गया, इसका यूनियन ले लीजिए, इसका यूनियन हो जाएगा, पूरा एलिमेंट लिखो खटाखट 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 5 यहाँ भी है, 5 जब यहाँ पर लिखोगे तो 2 बार हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। 6 2 बार हो जाएगा, चल बेटा भाग जा यहाँ से, एक बार आया तो दोबारा फिर आ रहा है, चलो हट। अब आ गया कौन 7, ये आ गया 8, ये हो गया, काम हो गया कंप्लीट एकदम मस्त एकदम। ये बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा ये बात समझ लीजिए, मतलब समझो ए यूनियन बी यूनियन सी है तो आप इसको लिख सकते हो ए यूनियन सी यूनियन सॉरी ए यूनियन सी यूनियन बी भी लिख सकते हो, या फिर क्या, या फिर लिख सकते हो बी यूनियन सी यूनियन ए, चाहे आगे पीछे कर लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी वैल्यू समान आएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो इसी क्वेश्चन को इसी नंबर से चेक करके एक बार चेक कर लो, फिर देख लो कि आता है कि नहीं आता है। ओके चलो भाई, अब लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी, देखते हैं। देखो ए यूनियन बी फिर से बनाओ, यहाँ से बनाओ कि यहाँ से बनाओ, जैसे मर चाहे वैसे करो। ए यूनियन बी कितना होगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, चेक करो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। डी की वैल्यू रहा, डी की वैल्यू रहा, यूनियन डी की वैल्यू क्या रहा 7 8 9 10। चलो भाई इन लो, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया दरवाज़ा बंद। अब कोई नहीं आएगा, हो गया यूनियन। ठीक है, बी यूनियन सी यूनियन डी। आप अपने से करोगे कि मैं बताऊं, बोलिए अपने करोगे। अरे सर बहुत आलस आ रहा है, आप कर दीजिए, उठने का मन, कापी उठाने का मन नहीं करता है आप लोग का। कोई नहीं, मैं कर दूंगा भाई। बी यूनियन सी ए रहा, यहाँ से करो चाहे इसमें से करो, कितना हो जाएगा भाई 3 4 5 6, इसका पूरा एलिमेंट लेके यहाँ से लिखो, तो क्या लिखा है यहाँ पे 5 है, 5 लिखोगे दोबारा हो जाएगा, हटा दो भाई। 6 लिखोगे दोबारा हटा दोगे, 7 लिखिए, 8 लिखिए, फिर लिखिए एलिमेंट ऑफ डी 7 8 9 10, क्या हो जाएगा, मिला दो एक साथ में सबको, बोलो एक साथ जयकारा मिला के 3 4 5 6 7 8, 7 यहाँ से लिखोगे दोबारा हो जाएगा, 9 लिख सकते हो, 8 तो नहीं, दोबारा हो जाएगा 10। काम हो गया बिल्कुल सही, मज़ा आ गया। चलो भाई ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। एक बार बोलो दुर्गा माता की जय। हो गया, वेरी गुड, वेरी नाइस।